गाइस देखो गाइस क्या हमने रात भर मेहनत की। गाइस आज हमारी क्या है, आज हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। रात को बैठ के हमने सर की पीपीटी बनवाई, इनकी हेल्प की पूरी बना के। सर रात को मस्त सो गए और आज सुबह उठ के बोल रही है यार पीपीटी तो सेव ही नहीं हुई। पीपीटी तो चला गई लेकिन इसका ब्लॉग बन गया। ब्लॉग तो बनेगा। अभी बस रेडी होके निकलने का टाइम आ गया है, जाना है। अभी आया कि भाई मेरी पीपीटी कहाँ है, सेव ही नहीं हुई। साहिल सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मिल जाए ना डिलीट मार दे उसको। साहिल वाली तो है, वाली बता दूंगा वो ये थी मेरी तो। मेरा था मेरी वाली तो मिल गया आपके फोन में। मैन विल बी मैन गाइस, बॉयज विल बी बॉयज। यही रहेगा ड्रामा हमारा हमेशा लाइफ भर का। मेरा था नहीं है। अरे यार मीना साहब अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। अब क्या होगा सर, बोल देना सर। मैंने बनाई थी, सब ओके था, पर सेव नहीं की। कोई बात नहीं। That is all। बनाई थी, सेव नहीं की। हाँ? वही बात होगी ना सर, मेरा काम कंप्लीट है, मैं कॉपी लाना भूल गया। बस होता है भाई, होता है। मैंने भी थोड़ी बहुत बनाई है, बट अब सर को देख के मेरे को हौसला आ रहा है सर। जो मैंने बताया उसको तू नहीं बताना, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी थी ना। थी वो कैसे थी ना। मेरा टॉपिक है वही था ना। नहीं ना, मेरा आपका टॉपिक अलग था। लेकिन मैंने बताया ना टॉपिक तो। अरे मैंने सेव कर दी पहले से अपनी फोन में। ये वीडियो दिखा दूंगा मैं। गोली मार देगा मेरे को। बड़ा चंडाल है, बड़ा निकालेंगे, बड़ा पीछे से तलवार, बड़ा मेरे को गोली मारने के लिए ना 50 का गुंडा होना चाहिए। तभी नहीं बन रही पीपीटी, ध्यान उधर है आपका। अब देखना का इस प्रेजेंटेशन में क्या होगा। चलते हैं। बॉयज विल बी बॉयज ब्रो। मैंने 2-3 की और पीपीटी एडजस्ट कर दी इधर उधर से। और अपनी सेफ्टी देखो बी ऑन टाइम ऑलवेज। हाँ ये तो भाई टाइम पे है। एक पीटी ड्रेस में, एक सिविल ड्रेस में। मैं इसमें घूम रहा हूँ अभी तक। चलो भाई जल्दी से रेडी होते हैं। गाइज आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। जो इंसिडेंट मम्मी के साथ हुआ है। ये लोग कहीं पे गए। मम्मी आप खुद बताओगे या मैं बताऊं? आप ही बता दो बेटा। क्यों? कांड किया जो पापा ने। गाइज मम्मी पीछे, पापा वो गाड़ी लेके आगे चले गए और 1 किलोमीटर चल भी लिया और ये भी नहीं पता मम्मी गाड़ी में है भी है या नहीं है। सही बात है यार, बहुत बेइज्जती वाली बात हो रही है आज। और मम्मी वापस पीछे घर को आ रही है। मुझे पापा फोन करके मैं आधा घंटा हंसती रही, बता अकेले बैठ के। क्या हो रहा है मम्मी, बताना प्लीज। अरे वो रखे थे, वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सामान रखा था गाड़ी में। मगर जब जाते हैं तो फेंक देंगे। तो पापा बोलते ये फेंक के तू आगे आ जाना फिर। तो मैं चलो बाहर निकल के फेंकती हूँ, ऐसे मतलब वो नहीं होगा, फेंका नहीं जाएगा। जैसे बाहर निकली ना मैं, फेंका ना तो खिड़की बंद की मैंने। तो मैंने सोचा मैं अभी आगे बैठती हूँ। पापा ने गाड़ी स्टार्ट की, शू निकल गई। क्या रही है? क्या कर रही यार? मैं उधर खड़ी हूँ पापा, और इतनी शर्म आई ना मेरे को। 2 औरतें, एक लड़की थी बेचारी, एक औरत थी, वो मेरे को देख रही है। एक बार मेरे को देख रही है, एक बार पापा को देख रही है। गाड़ी लेके कैसे जा रहे पापा ऐसे क्या? फिर मैं सोच रही मैंने किसी को मतलब वो नहीं होने देना, कोई सोचे कि यार यही फेंकने आई थी, क्या करूँ फिर। यार हंस भी रही हूँ, किसी को नहीं हूँ, आंसू भी आ रहे हैं आंख में। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट नहीं है पापा। मतलब मैंने सोचा चलो ये अब्बे की दुकान के बताया था इसको, मैं गाड़ी को मोड़ के आगे से ला रहा हूँ। इसने सुना ही नहीं। तो मोड़नी क्यों थी लेकिन? इधर से जाना था ना। क्या करे अब, क्या बोलेंगे। फिर आप इधर से गए? गलबट्टे से वापस आए हैं। पापा कितने गाइस, मतलब 5 किलोमीटर तक आपको ये नहीं पता चला कि मम्मी पीछे नहीं बैठी? मैंने सोचा देखा तक नहीं, इन्होंने मुड़ के देखा भी नहीं पीछे शीशे में। पापा ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा ही हो। पापा 5 किलोमीटर आगे चले गए, यही नहीं पता कि मेरी बीवी गाड़ी में है भी या नहीं है। कोई सोचेगा तो। हंस भी रही हूँ, रो भी रही हूँ, आंखों में पानी भी आ गया कसम से। अभी शुक्र है इधर वैसा माहौल नहीं और है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आगे आपने क्या किया? नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं आ गई। फिर क्या करना था उधर रुक गाइस फिर मम्मी थी। तो किसी ने बोलना तैयार श्यार हुई है, क्यों रुकी है इधर, ये औरत क्या कर रही है इधर, है ना। फिर इधर तक आई मैं, बिल्डिंग दिखी। गाइस फिर मम्मी घर आ गई, गेट। फिर मम्मी को बोलती क्या पता किरण भी खोलेगी नहीं। फोन भी नहीं है मेरे पास। बोल रहा था पापा आपने तो फोन भी नहीं है। मतलब अरे मान नहीं रही थी, बोला मैंने नहीं चढ़ना। मैं जा बेटा, किरण जाएगी ना वापस। किरण के पास, तेरे पास फोन नहीं है,
खड़काते रहो, किरण को सुनाई नहीं देना। नहीं पता लग जाता मेरे को। कैमरे में तो देख लेती ना किरण, कभी उस कभी कमरे में थोड़ी, अपने कमरे में रहती है। उठ के देखती तो सही कौन है कौन नहीं है। मैं कहा यार कसम से अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है आपके ऊपर अब। ऐसे मजाक की बात है। मैं बोल रहा था इसको मैं आ रहा हूँ वापस, तभी तो आया मैं। अरे लेकिन आप छोड़ के आगे कैसे चले गए? मोड़ काटने के मोड़ जगह क्यों काटना था आपने? वापस इधर साफ से साफ बता जाऊंगा। दो अब। किसने बोला इधर से? उधर से रास्ता है वो तो। उधर से नहीं है, वो लंबा पड़ता है ना। पापा हर बार, पापा मेरे इतने रिजिड है ना, कभी नहीं मानते पता है अपना वो, यार मेरे को हैरान, कभी भी नहीं बोलते ना। मैं हैरान हो रही हूँ नहीं होंगे। खाले अच्छा है। सच में। मेरे को हैरानगी ऐसी हो रही है मम्मी कि को साथ में हंसी भी आ रही, साथ में रोना भी आ मैं रहा। रो रही थी सच में। मम्मी मैं होती ना तो मेरे को हंसी नहीं आनी थी, मेरा रोना ही निकलना तो था। निकल रहा था ना, रोना निकल रहा था। एक घर है यार, घर से क्या घर की बात नहीं है, बंदा कैसे छोड़ के चला गया मेरे को है। और शीशे में भी देख लो। अरे पापा शीशा भी तो लगा होता है उसको। मैं बैठे ही है यार। फिर पता क्या बोलते जब मैं वो उधर पुली पे पहुंचा ना, किक्कर जहाँ किक्कर के पेड़ है, तो बोलते मैंने बोला आगे आ जा वो। तो ऊपर से बोलते जब मैं बोला ना आगे आ जा तो बोल नहीं रहा कोई पीछे। जब मैंने शीशे में देखा पीछे कोई भी नहीं है। कहाँ पे है ये? पापा आपको डर नहीं लगा? क्या? आपको डर नहीं लगा जब आपने पीछे देखा पीछे कोई है ही नहीं? आपने सोचा नहीं कहाँ गई? वो तो पता तो था मेरे को, वो उधर ही उतरी और कहाँ उतरी है, घर से तो बता के नहीं गया। हे राम, देखना कसम से ऐसा मैंने कभी जिंदगी में ही नहीं सुना। मैं तो क्या ही बोलूं किरण, तेरे को आज मेरा मूड इतना ऑफ हुआ ना, इतना ऑफ हुआ था ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं। कसम से किसी को बताने लायक भी नहीं है। माना मोटरसाइकिल पे करते हैं बंदे ऐसे कि कभी गाड़ी में तो दिख जाते सामने से। हैं? तो गाड़ी में तो दिख जाता है ना शीशे में, इतनी बड़ी गाड़ी होती नहीं, है। एक बार तो माँ जी को छोड़े क्वार्टरों में थे। स्कूटर था वेस्पा मेरे पास, वही वाला जो उधर बेच दिया आपने। अच्छा अच्छा। बोला हॉस्पिटल जाना, मैं बैठो मैं भी उधर जा रहा हूँ ऑफिस में। तो स्कूटर स्टार्ट किया तो मास्टर ने भी तो किया था एक बार। हैं? हाँ मास्टर ने भी किया। था। मास्टरी मासी बैठी नहीं थी तो मास्टर ने स्कूटर स्टार्ट कर लिया, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया। तो मासी शायद गिर गई थी, पता नहीं बेचारी। मासड़ी मास्टरी तो गिर गई थी, पता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा पूछना चाहिए कि बैठ गए हो। पता नहीं, जो पता हो तो थोड़ी जाएगा बंदा आगे। तो किस लिए इतने पैसे लेते पता हैं? तो खुद ही करना कंपनी पड़ेगा। वालों ने शीशा किस लिए दिया हुआ आगे लगा? कंपनी में वो शीशा ऐसे ही होता है। ऐसे कैसे है शीशा? गाड़ियाँ गुड़ियाँ गलती नहीं देखने। माननी अपनी। गाड़ियाँ गुड़ियाँ देखने के लिए, बंदा देखने के लिए। नहीं मानते ये मम्मी जो पापा। फौजी बंदा है ना, कभी अपनी गलती नहीं मानता ये। गलती होती नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं? ये इतनी बड़ी गलती की है, कौन सी? ये क्या थी? कौन सी? इतनी बड़ी है, 22 साल की, 24 साल की। मैं गलती की है? हे राम, मैं गलती हूँ? देख लो आप। पैदल आई हूँ, कपड़े पहने ऐसे, मतलब कोई सोचेगा इतना तैयार श्यार होके ये वो फेंकने गई है उधर ये। किसी ने बोला यार मैं पीछे देख रही हूँ, बंदा आ भी नहीं रहा, कोई भी पीछे गाड़ी वाला कोई आ ही नहीं कोई रहा। आपको पूछ ही ले नीलू उधर, उधर तो फिर क्या बताना था, छोड़ के चला गया। फिर आपको उधर ही रोना निकल जाना था मम्मी, अगर कोई पूछ लेता ना उस टाइम को। नहीं, वही तो मैं सोच रही हूँ, आ भी नहीं रहे हैं, गाड़ी कोई दिख ही नहीं रही है। इतनी मतलब इतना लंबा आपने सफर कर लिया, देखा नहीं मेरे को। कोई बात नहीं मम्मी, होता रहता अंदर ही है। नहीं खाने मैंने। फिर क्यों लाए? ओह माय गॉड, मेरे से गलती लग गई। सॉरी सॉरी सॉरी। गलती को हाई लगी होगी ना। ओह माय गॉड, सॉरी 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 काका, सॉरी। तेरे को हकला ही नहीं करा, बाहर कटी लग दो। नहीं पापा, वहां से लाइट्स ऑन करना उसकी गेट वाली। गाइस पापा ने यहाँ से सारी मर्चे पुट दी हैं। अब हमारी मर्चे वाली चिड़ी कहाँ घूमेगी? कहाँ घूमेगी अभी ये? इतनी सी है। कौन सी? हाँ मुझे पता है, पिच्चू सी है। काली और इतनी सी है। हाँ छोटी सी। नहीं और भी कलर की घूमती है मम्मी वहाँ पे। ये वो आपने फूल ही पापा आपने क्या कर दिया वो वाला। छोटी छोटी फिंचेस ऐसे यहाँ पे घूमती थी। फाइनली हमारे घर से ये मिर्चों का ये खत्म हुआ। कसम से इतनी मिर्चें हो गई हमारे घर पे अभी। मम्मी आ रहा है मेरा मुंह, इतनी सारी मिर्चों। पापा कहाँ लेके जा रहे हो ये? पापा आज राजस्थानी चटनी बनाए मम्मी, आती है आपको? वो जो मतलब लहसुन को वो थोड़ा वो करके मम्मी होती है ना। लस्सी के साथ में इसको ऐसे थोड़ी खाते। गाइस मैं आपको अपनी ब्रोकली दिखाती हूँ। हमारी ब्रोकली भी हो गई है। तो दूसरा को पापा व्हाइट वाला गोभी नहीं लगाया आपने? गाइस अभी हो रही है ये क्या? हाँ
ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा अच्छा वाला पता नहीं था आपको फिर पापा है? मैंने कहा मम्मी ये तो बड़ा अच्छा वाला पता नहीं था फिर आपको। लगाया व्हाइट वाला गोभी, कॉलीफ्लावर, निकला ब्रोकली। गाइस मम्मी अभी तक पापा का खेड़ा नहीं छोड़ रही है। मम्मी पीछे पड़ी, मुझे अकेले छोड़ के चले गए। और मम्मी ना रोते रोते रास्ते से आई है कि मेरे को अकेले छोड़ के मम्मी घर के लिए आने लग गई। थोड़ी आस्ते चलाने लगे। कूड़े वाला आई नहीं जाता इतना जल्दी कूड़ा सुनता है। देख कूड़ा थोड़ी था पापा। वो पीछे जाके गाइस ये वाले जूते हैं जो पापा या आकाश जो खेत में जो लगा के जाते हैं। आज मैं फिर से आपको अपना पीर बाबा दिखाती हूँ। हमारे गांव में जो पीर बाबा है, हमारा नहीं मतलब सबका। वो फिर से वहाँ कुछ है और ये यहाँ पे कुछ वाइट घूम रहे हैं लोग, चिट्टे को लोग। गाइस यहाँ पे इतनी सारी चिड़िया बैठी हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं। मम्मी क्या हुआ था आपके साथ एक बारी? हेलो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि क्या हुआ था? हाँ, सत्संग सुनने गए थे ना, तो नजर वाला चश्मा रखा हुआ था। तो मैं कहा अच्छे से दर्शन होंगे बाबा जी के, है ना? अपने से आप इसलिए चश्मा लगा के गए थे? हाँ। तो मैंने चश्मा लगा लिया। हाँ। तो सारे बैठे हैं मेरे आगे पीछे, तो पूरा सत्संग भी सुन लिया। तो जब बाहर आए ना, हाँ। तो अरे जब हम जहाँ पे मतलब हम बैठने लगे थे ना, जहाँ पे हमारे बैग बुक थे, हाँ, जब हम वहाँ पहुँचने लगे ना, हाँ, तब आपको पता लगा पूरा रास्ता नांग दिया आपने। पूरा सत्संग सुन लिया, आगे पीछे सारी संगत बैठी हुई है। तो जब बाहर आए ना, तो पूरा ऐसे अपने दिमाग में आया कि एक साइड मतलब वो पानी है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है। एक साइड से शीशा गीला है, दूसरी साइड से शीशा सूखा है। ये कौन सी बारिश हो गई है? जब मैंने उसको उतारा, ये भगवान, एक शीशा ही नहीं है। पूरा सत्संग सुन लिया और किसी ने ये तक नहीं बोला कि एक शीशा नहीं है इसमें। लोग सोच रहे होंगे बेइज्जती हो जाएगी, बेचारे लोगों ने इसलिए नहीं आपको बताया मम्मी। और जब हमने देखा मम्मी को, मम्मी अपने से डैल मार के जब मैंने उतारा ना, एक को साफ करने लगी, दूसरी तरफ देखा, इधर तो है ही नहीं है। मम्मी अपने से डैल मार के जा रही है कि बड़े अच्छे दर्शन हो गए, चश्मा लगा लेते। ओह माय गॉड। जब बैग में देखा तो बैग में ही छूटा हुआ था उधर ही। अच्छा बैग में नीचे बैग में गिर गया था। बैग में गिर गया है वो। उसके बाद मम्मी ने चश्मा लगाना ही बंद कर दिया। 10 साल चश्मा नहीं लगाया, अब लगाया मम्मी। काम हो गया जो आज हुआ ना, वो दिमाग से नहीं निकल रहा है। वो तो जब शब्द बड़ा हो गया ना, उसको भी बताना। सच में मैं तो खुद हैरान हूँ। मम्मी रोते रोते आ रही थी रास्ते से। क्या भरोसा करना है इनके ऊपर। सच में आगे मम्मी से अगर इनको अंधेरों में अलर्ट ऐसे रहना पड़ेगा। कहीं भी उतरना नहीं है जब जाना है। हाँ, मम्मी कहीं दुकान जाना है ना, पापा को भेजना। कम से कम शीशे में ही देख लो, साइड वाला जो शीशा है उसी में देख लो बैठी है कि नहीं बैठी है। जहाँ देखो कि घूम के आई है, इधर बैठी, कहाँ बैठी है, ये ऐसे कैसे कहाँ पहुंच गए? मतलब पापा 3 किलोमीटर पापा ने रास्ता नाप दिया। सन्नी डॉक्टर सन्नी है ना, उनके घर के पास पहुंच गए हैं। तो वो तो बड़ी दूर है मम्मी। मैंने सोचा अभी तक आए क्यों नहीं है मेरे को लेने। और एक तरफ से हंस रही हूँ, एक तरफ से रो आपने रही छुप हूँ। जाना चाहिए था मम्मी। दिमाग में नहीं ना आया, छुप जाती है, ऊपर से फोन भी नहीं है। ऐसे दिमाग घूम गया 2 मिनट में है। ऐसे कैसे छोड़ के चले गए मेरे को? ऐसे ही होते हैं मम्मी, बंदे छोड़ के चले जाते हैं। इतनी तेज चलाई और ऊपर से बोले तूने आवाज क्यों नहीं लगाई मेरे को। क्या? किरण बोले आगे से निकलना नहीं है, कहीं भी नहीं जाना, गूंद लगा लेनी है। तो लगानी कहाँ है? सीट पे, और उसके ऊपर बैठ जाओ। उस पे बैठ उतरना ही नहीं है। अच्छा, किसी भी हालत में उतरना नहीं है। जाना। घर पे आके पानी से गोंद उतार लेंगे। तभी बोलते हैं फौजियों को ना। मम्मी ये आज सच हो गया है। और ऊपर से गलती भी नहीं माननी है। पापा तो मानते ही नहीं है। नहीं, मैंने तो तेरे को आगे से बोला था वो उधर से बैठने के लिए। मैंने सोचा ऐसे ही फेंक दिया इसने। बाय पापा, गुड नाइट। टाइम से सो जाना, लेट मत लगाना। बाय मम्मी, गुड नाइट। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।
एंड गाइज मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था मेरी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है मुझ में। मैं दिन रात मैं सारे मेरे को बोलते हैं कि जब ये सोता है तब सो जाया कर, पर नींद ऐसे ही थोड़ी आ जाती है गाइज, मेरे को नहीं आती है ऐसे नींद। गुड नाइट मम्मी। मैं इधर ही हूँ, कहीं जा रही हूँ। आप तो मम्मी आपको याद है लास्ट टाइम मैं कब आई थी यहाँ पे? फरवरी को छोड़ के, मतलब मेरे 21 दिन कंप्लीट होने के पहले। 28 को नहीं, वो तो मैं आई थी, मतलब जब ये हो गया था उससे पहले कब आई थी? वो तो अभी आई थी ना, रिसेंट। मतलब जब ये नहीं हुआ था हाँ याद है आपको? शुरू में थे। हाँ मतलब अक्टूबर या नवंबर नहीं, के आसपास। आप पता कब गए थे? आप 19 को गए थे, 19 दिसंबर 19 को। नहीं, हाँ यहाँ से। हाँ, तो उसके बाद गाइज मैं फरवरी में आई हूँ। मेरा मम्मी लोगों ने सर खा लिया। आगे बंदे को कितनी 100 टेंशनें होती हैं, और फिर ये जो मतलब ऐसे लोगों की बातों पे लोगों का काम है, हर्ट तो नहीं होना चाहिए, पर आफ्टर ऑल तो हर कोई इंसान ही होता है ना, जरूरी है ना। हर कोई इंसान ही होता है। जब बताया कि पापा हॉस्पिटल में हैं, मम्मी जो है वो चक में हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे इन लॉज परेशान है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी चक में इसलिए रह रही हैं क्योंकि पापा को देखने के लिए जाना होता है, और वहां पे मम्मी बक्खे चक में अकेले रह के क्या करेंगी, या मैं और मम्मी अब बक्खे चक में अकेले रह के क्या करेंगे? मैं तो शुभम को बोल रही थी, शुभम मैं वहां पे अकेले रह लूंगी, मेरे को रहने नहीं दिया शुभम ने। शुभम ने बोला कि नहीं नहीं, पापा ने रहने दिया। पापा का अब हमें तो अपनी फैमिली देखनी है ना, लोगों का काम है बोलना, लोगों को देखती रहूंगी। लगती है सही। तो गाइस मैंने जब व्लॉग में बताया, फिर भी एक तो कोई लड़की थी यार, मेरे को नाम भी नहीं पता है, वो कॉन्स्टेंटली वो मतलब हर एक किसी का वो रिप्लाई दे ही जा रही है। मैं बस इतना बता रही हूँ, मैंने ये सोचा था इग्नोर कर रही थी, बट कहीं ना कहीं मेंटली ये किसी को वो कर जाता है, टच कर जाती है चीजें। तो आप वजह ना बने। तो जब बता रही हूँ मैं पिछले व्लॉग से आके फालतू में, फिर भी बोली जा रहे, तो यार गुस्सा तो आता ही है मम्मी, कितना ही कोई कंट्रोल करेगा। सो गाइज यहाँ पे इंटरनेट इशू था, तो इसीलिए मैं शुभम को वीडियो क्लिप्स नहीं भेज पाई थी। अभी उनको भेजी हैं, तो अभी उन्होंने एडिट करके जो है वो व्लॉग डालने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद, अगर वहाँ पे नेटवर्क इशू नहीं रहा तो। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। ढेर सारा प्यार आपको मेरे, सबरू और सबरू के पापा की तरफ से। एंड बाय, लव एनिमल्स, एंड सब्र रखो, सबको सब मिलेगा। आई नो मैं ये लाइन गलत बोलती हूँ, मतलब शुभम कुछ और बोलते हैं शायद, मैं कुछ और बोलती हूँ, पर चलो मतलब एक ही है। बाय, अपना ध्यान रखें, बाय।